सबसे श्रेष्ठ होती आत्मनिष्ठा। सबसे श्रेष्ठ आत्मनिष्ठा। इट मीन्स कि अब आप सहित पूरा अस्तित्व, पूरा चराचर राम है, परमात्मा है, और आपको कहीं पे भी कोई संदेह नहीं है। हर एक वस्तु, हर एक भाव, हर एक चीज, सब नारायण, आप सहित, वो होती है आत्मनिष्ठ। और मेरा मैसेज वही है। सब कुछ भगवत स्वरूप। अब अगर सब भगवानी हैं, आप भी और सब कुछ भी, तो किसी बात की चिंता होगी? कहीं पहुंचना, कहीं जाना, कुछ होना, कोई घटना, नहीं ना। बात ही खत्म हो जाती है एक लाइन में। बट ये बट आ ही जाता है ना। बट जो आप पुराने पैटर्न से जी रहे हो कि मैं बॉडी हूँ, मैं जीव हूँ, ये दुनिया है, ये मन है, कैसे सब कुछ भगवान, कैसे सब कुछ नारायण, तो उस पैटर्न से तो आप जी के देख लिए ना, उसका परिणाम भी है, आप जान ही रहे हो। तो कब तक जियोगे उस पैटर्न में? चलो हम दोनों बातों को सच नहीं कह रहे हैं, इसमें से कोई भी सच हो सकता है, बट एक बार पैटर्न चेंज करके जी के देखो ना। हाँ, मान ही लो, एक बार जी के देखो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वैसे ही क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वैसे ही कुछ नहीं हो रहा है। तो सब कुछ नारायण है, आप सहित। उस भाव में जी के देखो जिंदगी को। आपका देह भी, आपका मन भी, आपकी दुनिया भी, और आप भी, सब नारायण। सब राम है तो फिर क्या? फिर कुछ भी नहीं बचता। और आप इसी बात से भयभीत हो, आप डरते हो। फिर तो चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा आपके व्यक्तित्व का, आपकी आइडेंटिटी का। और सब राम है, इस बात को स्वीकार कर लेना, अपने व्यक्तित्व को मिटा देना, अपने जीव भाव को मिटा देना। और आप उसी से डरते हो, आपका जीव भाव ये स्वीकार करने ही नहीं देता। वो तरह तरह के सवाल उठाता है, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों।
तो जीव के पैटर्न से तो आप जी के देख लिए हो ना, जन्मों जी रहे हो या इस जन्म तो जी के देख ही लिए। परमात्मा के ढंग से जी के देखो, क्या पता सच में सब परमात्मा हो, क्या पता। हर चीज को लॉजिकल मत देखो, फिर से समझेंगे, फिर से ज्ञान से बुद्धि से फिर हम एग्री होंगे, ऐसा मत देखो। थोड़ा दाव खेलो जिंदगी का, थोड़ा रिस्क लो। और रिस्क क्या ले रहे हो, वैसे ही हालत खराब है। रिस्क ले क्या रहे हो, रिस्क में तो हो। हाँ, भगवत भाव से जियो। ये जीव का भाव, बॉडी का भाव हटाओ, ये तो वैसी क्षुद्र भाव है, सीधा भगवत भाव। बहुत टेक्निक्स हैं, बहुत तरीके हैं जिससे मैं सिद्ध करके बता सकता हूँ। कई बार पास्ट में मैंने किया भी है, बट मैं नहीं चाहता बार बार वो। थोड़ा रिस्क तो लो, देखा जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा चैंटिंग करते हैं। ओम का अर्थ होता है आपका होना, आपकी आत्मा। जब भी ओम शब्द आया ना, तो अपने में जाना, स्वयं में, आपकी आत्मा में। ओमकार आपकी आत्मा है, आपका होना है। ठीक है, ठीक है, आइस क्लोज करो। ये चाय रख दो तो एक। आप अपने आप को नमस्कार कर रहे हो, है ना। मंत्र है ओम राम रामाय नमः। ठीक है, ओम राम रामाय नमः। बस भाव से, प्रेम से उसको चैंट करो। ओम राम रामाय नमः। 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 ओम राम रामाय नमः।
ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। धीरे धीरे आ जाओ वापस। Just come back. आ जाओ धीरे धीरे वापस।
तो लक्ष्मण कौन है? जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, वही लक्ष्मण है। जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, वही लक्ष्मण है। भरत जो भगवान में रत है, भगवत रतः भरतः, जो भगवान में रत है, वही भरत है। धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, हर जन्म रति राम पद। ये भरत के वचन हैं। जन्म जन्म रति राम पद। हर जन्म बस प्रीति राम के चरणों में, जो रत हो गया है भगवान में। भगवत रतः भरतः, शत्रुघ्न जिसका अब कोई शत्रु नहीं, जिसके लिए अब सब कुछ राम है, और जिसकी चेतना सघन है, राममय है, वही शत्रुघ्न है। शिव कौन है? जो दिन रात राम 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 जपते रहते, उनके प्रेम में पड़े रहते। दशरथ कौन है? 10 इंद्रियां, जो राम के जाने के बाद अपने प्राण ही त्याग देता है। वो राम जो सब में रमा है। और राम कौन है? वो तुम्हारा होना है, वो तुम हो, जिसमें सब डूबना चाहते, पूरा अस्तित्व डूबना चाहता है।
राम तुम्हारी बीइंग है। जिसमें मन लक्ष्मण डूबना चाहता है, हृदय भरत डूबना चाहता है, विश्वास शंकर डूबना चाहता है। वो तुम हो, तुम्हारा होना है। तुम हो राम। अहम राम रामाय नमः। अहम राम रामाय नमः। राम तुम्हार स्वरूप। तुम खुद को मरा समझ रहे हो, शरीर समझ रहे हो, शरीर यानी मरा। तुम राम हो। मंगलों के मंगल। तुम्हारा होना ही मंगल का होना है। तुम्हारे होने का एहसास वही राम है। जब भी तुम मैं हूं कहते हो, वो राम कहता है मैं हूं। तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं कहती मैं हूं। आइडेंटिटी तो तुम बाद में लगाते हो कि मैं फलाना हूं, जो भी हूं। राम कहता है मैं हूं। हर शरीर के भीतर से कहता है मैं हूं। इससे बड़ा प्रमाण कहीं नहीं है। और हर शरीर के भीतर से एक ही शब्द कहता है मैं हूं। तो स्वयं को राम जान। तू राम है। तो सीता गई नदी किनारे, बोली मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, क्योंकि राम ने मेरा त्याग कर दिया। मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगी। वाल्मीकि मिले, सीते रुको। दशरथ पुत्र राम ने तुम्हारा त्याग किया है। जो राम सब में रमा है, क्या उसने तुम्हारा त्याग किया है? सीता शांत हो जाती है, डूब जाती है अपने। तो वही मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जो राम सब में रमा है, क्या उस राम ने तुम्हारा त्याग किया है?
जो किसी को नहीं त्यागता वही तो राम है। जो एक चींटी से लेके ब्रह्मा तक को नहीं त्यागता वही तो राम है। क्या राम ने तुम्हारा त्याग किया है? जो सब में रमा है वो आप में भी रमा है। आपका होना, आप स्वयं राम स्वरूप हो और ये आपके जीवन की रामायण चल रही है, जिसमें आपका भी एक किरदार है, नाम है, रूप है, तरह तरह के किरदार हैं। तो राम के बगैर कोई रामायण होती है क्या? बताओ। अरे बोला करो। नहीं होती ना। तो मैं के बगैर कुछ हो सकता है क्या? आपका मैं ही राम है, राम ही मैं, वही परमात्मा है एग्जैक्ट। मैं के बगैर शरीर हो सकता है, मन हो सकता है, हृदय हो सकता है, दुनिया हो सकती है। राम के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम हो के तुम ऐसे जीते हो जैसे तुम शरीर हो यार। क्या नाटक कर रहे हो? छोड़ो ये नाटक, हो गया बहुत। मरा नहीं हो तुम, शरीर यानी मरा। राम हो क्या? राम। अहम राम रामाय नमः। अहम राम रामाय नमः। अहम यार, मैं स्वयं, मैं ही तो हूं। इसकी तलाश ही जुदाई है, क्योंकि तलाशोगे किसी और को और तलाश ही जुदाई है। अपने से आप एग्जिट हो जाओगे। हाँ। हाँ जी। तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, तुम्हारा मंगल होना तय है, क्योंकि तुम राम हो। ऐसा नहीं कि तुम मेरे पास आए हो। अरे यार, कहीं भी चले जाओ, तुम राम हो, और जहां राम है वहां मंगल होना तय है। कोई कितना ही तुमको धोखा देगा, क्या डालेगा, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा नेचर राम है ना। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल ही मंगल होता है यार, है। मंगलों का मंगल तुम्हारा होना है। पवित्र को भी पवित्र कर देने वाला तुम्हारा होना है।
सुंदर से भी सुंदर तुम्हारा होना है। क्योंकि वो राम है। आप उगते सूरज से भी एक बार बोर हो सकते हो। सुंदर से सुंदर व्यक्ति हो, देवता हो, कोई भी हो, उससे भी आप एक बार बोर हो सकते हो। लेकिन अपने होने से आज तक कोई बोर हुआ? हम्म? क्योंकि वो सबसे सुंदर है। राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, और मैं प्रगट हूं। कौन प्रगट है अभी? मैं कभी अप्रगट हुआ ही नहीं। राम प्रगट है क्योंकि कृपाला है, दयाला है। प्रगट होने में एक क्षण की भी देर नहीं करता। वही राम है। इतनी कृपा है। मैं प्रत्यक्ष हूं, प्रगट हूं। मैं नहीं तो कौन? अरे मैं नहीं तो कौन? हाँ जी। विश्वास ही नहीं होता कि मैं राम हूं। विश्वास ही नहीं होता कि मैं राम। विश्वास, सबसे ज्यादा विश्वास केवल अपने पे किया जा सकता है, क्योंकि अपना आप ही भगवान राम है। आप किसी और पे भी विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, लेकिन ना, अपने से ज्यादा नहीं। विश्वास भी राम की ओर जाता है। विश्वास भी राम की ओर जाता है, स्वयं की ओर। जिस पे कभी अविश्वास होता ही नहीं, वही तो मैं आत्मा राम है। जिस पे कभी भी अविश्वास होता ही नहीं। हाजी, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? राम जी, राम जी। कभी भी जिस पे अविश्वास नहीं होता, करके दिखा दो अपने पे अविश्वास, मान जाए। क्योंकि आप ही परमात्मा, प्रत्यक्ष परमात्मा। चाय पिलाई जाए सभी को, अब तो सब राम जी हैं। हाँ जी।
मेरे राम। तो राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। अरे राम कैसा है? सा मैं हूं वैसा है। राम कहाँ है? जहां मैं हूं वहां है। अरे राम कहाँ है? मैं हूं वहां है। ये टूट जाएगी आज। राम कृपा के ते अधिकारी, जाके सत्संगति अति अति प्यारी। राम कृपा किस पे होती है? जिसको सत्संगति अति अति प्यारी होती है। जिसको सत्संगति बहुत प्यारा होता है, वही इसके राम के मर्म को जान पाता है कि उसी का होना राम है। हजारों जन्म रामायण पढ़ लो, उसके बाद यही फल तुम्हारे हाथ में आएगा कि तुम्हारा होना ही राम है। करोड़ों साल भागवत पढ़ लो, अंत में यही फल तुम्हारे हाथ में आएगा कि तुम्हारा होना ही वासुदेव कृष्ण है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाँ। ऐसा है। तो वाय हजारों जन्म, अभी क्यों नहीं? हाँ जी। जिस पे कभी अविश्वास, कभी भी जिस पे डाउट होता ही नहीं, वही भगवान होगा ना। कॉमन सेंस। बाकी आप अपने काल्पनिक, अपने मन के भगवानों पे डाउट कर सकते हो और करते हो। करते हो। जिस पे आप भी या कोई भी डाउट कर ही ना सके, वही राम होगा। ऐसा क्या है? बोलो ना। मैं हूं। बस आपका स्वयं ही राम। हाँ जी। राम ही भरत ही नहीं कुछ भेदा। भरत यानी क्या होता है मालूम? जैसे जैसे प्रेम शरीर का रूप ले ले। वो भरत होता है। जिसके शरीर को देख के ऐसा लगे कि यार ये प्रेम है कि शरीर है, वो भरत है, समझ जा।
तो राम ही भरत ही नहीं कुछ भेदा, भेद नहीं है, यानी राम में और प्रेम में कोई भेद नहीं। तो राम यानी कौन? मैं। तो मैं प्रेम में डूबा होता है, प्रेम मैं में डूबा होता है। राम भरत में और भरत राम। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी क्या हो गया? आशिक हो गया। मैं भी आशिक यार हुआ। यानी मैं आशिक हो जाता है भरत के लिए, प्रेम के लिए आता है राम देह में भी। यानी मैं डूबा रहता है भरत में और भरत डूबा रहता है मैं में। तो राम ही भरत ही नहीं कुछ भेदा, भेद है ही नहीं। मैं में और प्रेम में, मैं में और आशिकी में, मैं में और इश्क में, मैं में और मोहब्बत में भेद है ही नहीं। मैं क्या है? ज्ञान स्वरूप, अखंड ज्ञान, राम ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञान और प्रेम में कोई भेद नहीं, कभी उसको अलग नहीं समझ। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कभु आवत नाही। अरे बाली को जब मारे ना राम जी, तो बाली राम की गोद में लेट गया और बोला, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं और राम आते नहीं हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और अंत तक राम आते नहीं हैं। और मैं कितना धन्य भागी हूं कि आप ही की गोद में मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, अमृत की गोद में मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। तो क्या समझ रहे हो? जो जन्मों में नहीं होता वो इस क्षण में है। आपका होना राम, ध्यान ही नहीं जाता किसी का उस। ये आने जाने वाला राम नहीं है, होने वाला राम है। सर्व आत्मा राम। तो दो दो करके उठ के चाय लेते जाओ, और चाय भी लेते जाओ, सत्संग भी चलता रहे। हाँ, उठो उठो।
हम्म। हमने आपको बता दिया, आपका होना राम है, तुम राम हो, और अब तो तुम डाउट भी नहीं कर पा रहे हो, और फिर भी तुम ऐसे ही बैठे हुए हो, पागल नहीं हुए हो, पाके गल जाना चाहिए। हाँ, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सुनते हो? तो कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला। बहुत कोमल है, मालूम, बहुत कोमल। तो रावण को जब विभीषण बोलता है कि तात राम नहीं नर भूपाला, भ्राता वो नर नहीं है, वो नारायण है। हाँ, आप उससे द्वंद्व मत करो, आपके लिए ठीक नहीं है। तो रावण नहीं मानता, वो नारायण नहीं है, वो नर है। रावण ऐसा कहता है। तो आपका अहंकार भी आपको यही कहता है कि तुम राम नहीं हो, तुम नर हो। हाँ, आपका अहंकार ही रावण है, और वही आपको बार बार डाउन करेगा, बोलेगा अरे तुम काहे के राम, श्री नहीं लगाना। रावण बोलता था ना, श्री नहीं लगाना, कोई श्री राम बोल देता था ना, श्री नहीं लगाना। तो आपके अहंकार को बिल्कुल पसंद नहीं है राम, क्योंकि वो मरेगा। राम को स्वीकारा तो वो मरेगा। तो तुम भी अपने आप को नर देखते हो, क्योंकि अपने होने को नहीं देखते, बॉडी को देखते हो। तो आपकी फीलिंग नर जैसी रहती, अपने होने में रहो नारायण जैसे। तात राम नहीं नर भूपाला। तुम्हारा होना राम है, नारायण है, नर नहीं है।
और अपने बॉडी पे क्या यकीन करना, ये तो थोड़ी देर का नाटक है। ये अलविदा हो ही जाती है, ये नाव डूब ही जाती है। तो जिस पे यकीन करना न पड़े और यकीन हो जाए, वो आपका स्वयं है। और हर कोई स्वयं पे यकीन करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता। तो अपने होने को, खुद को, स्वयं को राम से कम कभी सोचना ही मत। चाहे कुछ हो जाए, नारायण से कम कभी सोचना ही मत। तब आपको तृप्ति आएगी। जब तक अपने को राम नहीं जानोगे ना, तृप्ति नहीं आएगी। स्वयं को भगवान जानने पर ही तृप्ति आती। जो कि आपका स्वयं है। तो राम को राम जान, उसको शरीर मत मान। हाँ, राम को राम जान। हाँ। अहम राम रामाय नमः। अहम राम रामाय। अहम राम रामाय। ओम का अर्थ भी अहम ही होता है, आपकी आत्मा ही होती है। जितने मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो भी अहम में जाते हैं, आत्मा में, असली अहम में। ओम नमः शिवाय। जब आपका अहम राम फील होने लगता है ना, बाकी सब तो राम में हो ही जाते हैं अपने आप। क्योंकि आप बॉडी के फीलिंग में होते हो, इसलिए बाहर सब आपको बॉडी लगते हैं। मन की फीलिंग में सब मन लगते हैं। राम की फीलिंग में ना फिर सब राममय हो जाता। जैसे ही आपका स्वयं राम इसका बोध हुआ, तो फिर सब राम, वन टू ऑल। तो दशरथ पुत्र राम ने तुम्हारा त्याग किया है। जो राम सब में रमा है, क्या उसने तुम्हारा त्याग किया है?
जो किसी का त्याग करता ही नहीं वही भगवान होता है यार, है ना। एक छोटे से चींटी का भी त्याग नहीं करता, आकाश का भी त्याग नहीं करता। जो किसी का त्याग ही नहीं करता वही भगवान होता है, जिसको सब स्वीकार होता है, जो सबकी आत्मा है। तो राम ने तुम्हारा त्याग नहीं किया है, तुम्हारी मान्यता ने राम का त्याग किया है। हटा के फेंको ऐसी मान्यता को कि राम तुझसे अलग है, तुमसे अलग है, तुमसे भिन्न है। ये बकवास है, अज्ञानता है। तुम ही राम हो और राम ही तुम हो। हाँ, इस पे कभी संदेह मत करना। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बहुत श्रद्धा से अपने को देखोगे ना, अनुराग से, प्यार से, खुद को ना बहुत प्यार से देखा करो। जितनी श्रद्धा से झुकते हो ना भगवान की मूर्तियों में के सामने, राम की, कृष्ण की, उतनी श्रद्धा से अपने पास जाया कर। जितनी श्रद्धा से वृंदावन जाते हो, काशी जाते हो, झुकते हो, अयोध्या जाते हो, उतनी ही श्रद्धा से बस अपने पास चले जाओ और तुम जान जाओगे कि तुम ही वो राम हो। उससे ज्यादा श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। अपने पास श्रद्धा के साथ जाओ, प्रेम के साथ जाओ, उसके पुष्प लेके जाओ, श्रद्धा और प्रेम के, कि यार वो मैं ही हूं, वो वो राम मैं ही हूं। मेरा होना, मेरा होना, मेरा होना ही राम का होना है। परम श्रद्धा के साथ अपने पास जाया करो। अपने पास ऐसे मत जाया करो तुम बॉडी हो, तुम पापी हो, पुण्यात्मा हो, जन्मों लगेंगे, ये वो गंदगी फेंको। तुम अपने पास कुम्हलाए हुए फूल लेके जा रहे हो। अपने पास श्रद्धा और प्रेम के फूल लेके जाओ।
बस मेरा होना राम राम। उस भाव से जाओगे ना तो वो एकदम वहां है ही। हाँ, भगवत भाव। और अपने लिए भी कोई क्षुद्र का भाव रखता है यार? इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए। अपने लिए सेंस है तो आप परमात्मा का भाव रखोगे ना कि क्षुद्र का रखोगे? कॉमन सेंस। और तब मैच हो जाता है ऐसे। जब सही भाव अपने में जाते हैं ना स्वभाव में, वैसे मैच हो जाता है परमात्मा और आपकी मैचिंग जो आप में है ही। बस राइट भाव जाना चाहिए अपने में कि वो मैं हूं। हाँ, बस मैं। मंगलों का मंगल। मंगलम भगवान विष्णु। वो मंगल, वो मंगल मैं हूं। तो भीतर नारायण है, बाहर नारायण है, उससे बेहतर है मैं ही नारायण। क्योंकि भीतर और बाहर में भी ना दूरियां हैं, है ना? डायरेक्ट आपका स्वभाव ही, आपका स्वयं ही नारायण है। हाँ जी। तो ऐसा लग रहा है आपको आप राम हो कि मेरी बातों में इन्फ्लुएंस हो रहे हो? हम्म? ईमानदारी से बोलना। नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, लग रहा, लग रहा। ओके जी। तो सही लग रहा है, इससे पहले गलत लग रहा था कि आप जो भी बॉडी वॉडी हो जो भी। हम्म। चाय ले लो यार। हम्म। हाँ कर दो तो और अच्छी बात है। एक आध आप खुद को तो संभालो। एक ट्रे ले लो कोई। अब दूरी ना सहनी हर लम्हा कहता है। अब दूरी मत सहो अपने में और भगवान में। हाँ, अब मत सहो दूरी, बिल्कुल मत सहो। यस 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 यस।
बहुत सह लियो यार, जन्मों से सहते आए हो। मैं जानता हूं ना, मैं भटका हूं, मैं जानता हूं एक एक चीज। आपके और परमात्मा के बीच खाई खोद दी गई, उसके बीच पाप डाल दिए गए हैं, उसके बीच कर्म डाल दिए गए हैं, उसके बीच समय को डाल दिया गया है कि कई जन्म लगेंगे। मैं इस खाई को मिटा देना चाहता हूं। इन कचरा चीजों की जरूरत ही नहीं, बस दूरी सहो ही मत। आप और राम एक ही है, नर और नारायण एक ही है। हाँ जी मैया मोरी। तो मैं आत्मा राम। यस।